वसुंधरा राजे को भवन में और मामा जी दरकिनार, ये है मोदी सरकार। अभी अभी आज की डेट में 39 उम्मीदवारों की लिस्ट फिर जारी कर दी बीजेपी ने, और ये लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिसके कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानो केंद्र ने धकेल दिया हो, धक्का मार के कह दिया हो, जाओ गृह राज्य जाओ, चुनाव लड़ो, जीतो और 10 विधायकों को भी जिताओ। शायद इसी परिदृश्य को स्पष्ट करने के लिए, जीतने के बिल्कुल अपने नाक की बात समझने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में तमाम 7 सांसदों को टिकट दे दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आखिर इसके मायने क्या है? इसके मायने ये निकाला जा सकता है कि शिवराज सिंह जो चौहान मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे अपने ही लोग नाराज हैं, बीजेपी नाराज चल रही है, या जनता भी नाराज हो गई है। क्यों? क्या भ्रष्टाचार हावी है, या प्रियंका गांधी जी ने जो कहा था कि ये 40% कमीशन लेने वाली सरकार है, वो सच है? आखिर मायने क्या है? स्पष्ट है। अच्छा, एक बात और बता दें, जितने 7 सांसदों को उतारा गया है कुल 39 कैंडिडेटों में से, उसमें से ऐसे लोग हैं जो शिवराज सिंह चौहान के घोर विरोधी हैं। और बड़ी बात यह भी है कि इनको जिन जगहों से सीट मिला है, अगर मैं गलत ना हूं तो जो एक प्रहलाद पटेल जी हैं, उनकी स्थान जो टिकट जहां चुनाव लड़ना है उसे छोड़ दे तो बाकी सभी डेंजर जोन में है, या ये कहिए इस जगह पे बीजेपी जीती नहीं है, जीती होगी तो बहुत कम। इसका मतलब यह हुआ कि पर्दे के पीछे जो कहानी लिखी जा रही है वो किसी को नहीं पता। बस फरमान हुआ है कि जाओ चुनाव लड़ो और तैनात है। कोई ना नुकुर कर भी कैसे सकता है? जी हां, कुल मिला के बातें यह हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, ऐसा भी हम स्पष्ट समझ सकते हैं। संकेत है शायद इसीलिए मंत्रिमंडल से केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को राज्य में विधायक की टिकट देकर चुनाव लड़ने को कहा गया है। स्वाभाविक है शिवराज सिंह चौहान जी को दरकिनार किया गया है। अगर हम राजस्थान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार किया गया है। वो कोप भवन में चली गई है। मोदी जिस समय सीएम थे, मोदी जी उस समय के मुख्यमंत्री में गिनती होती चौहान जी और सिंधिया जी का। पर कहते हैं लोग ईगो की वजह हो, या उन्होंने 2 टुक कह दिया कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं, यानी स्पष्ट संदेश है किसको? केंद्र को, भाजपा को, कि वो अगले सीएम के रूप में लड़ना चाहती है। लेकिन उन्होंने जो सीटें घोषणा कर रही है उसमें उनको दरकिनार कर रहे हैं। कई मंच साझा किए मोदी जी ने मध्य प्रदेश में, लेकिन किसी मंच में मामा जी का नाम नहीं लिया गया। ये हैरान करने वाली बातें हैं। मैं तो कहता हूं ये साफ संकेत है कि शिवराज चौहान जी अब किनारे लग गए हैं। पता चला है कि एक कैबिनेट बैठक भी रखी गई शिवराज चौहान जी के द्वारा, जिसमें तमाम आला अफसर और मंत्रियां भी थे उसमें। तो मंत्रीगणों और तमाम अफसरों को उन्होंने धन्यवाद कहा है अभी तक सहयोग करने के लिए। आखिर इस धन्यवाद का मायने क्या है? आखिरी उनकी कैबिनेट बैठक माना जाए अंतिम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बातें सच है कि जितने लोगों को उन्होंने लिस्ट में नाम दिए, उसमें प्रमुख नाम मैं आपको बता देता हूं। जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें तोमर जी हैं, कृषि मंत्री फग्गन सिंह जी हैं और प्रहलाद पटेल जी हैं। ये तीनों मंत्री हैं। और सांसद हैं कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक और राकेश सिंह जैसे तमाम, ये सारे लोग सांसद हैं। इनको कमान सौंपा गया है, आप जाइए लड़िए। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि सच में ये सारे खुद अपने सीट से जीत पाते हैं और तमाम और विधायकों को जिता पाते हैं कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बातें बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि बीजेपी कहीं न कहीं डरी हुई है, उनको हार हो जाने की चिंता सता रही है। इसलिए उन्होंने वहां आमूलचूल परिवर्तन करने की
सोच रखी और इसी दृश्य को समझने जानने के लिए या जीत को हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा परिवर्तन कर रहा है। एक बात और बता दें, इसके पहले भी 39 कैंडिडेटों के नाम उन्होंने जारी किए थे और वैसा ही इस बार भी 39 सीटों से 39 लोगों का नाम जारी किया है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य ये तो वही जाने, पर हाँ, वो कितने सफल हो पाएंगे, क्या कांग्रेस को हरा पाएगी बीजेपी या खुद हार जाएगी। जो विधायक के लिए आए हैं वो अपनी इज्जत, अपने नाक कितने बजाते हैं, बीजेपी कितनी यहाँ पे अपनी शाख को बरकरार रख पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन माहौल बड़ा ही एकदम गर्म हो चुका है और चुनाव बड़े दिलचस्प है। देखना होगा कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। धन्यवाद।